नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे जेई सीबीटी 2 के बारे में। जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच को सिलेक्ट किया है, जो इसके क्वालिफाई करते हैं, जिनका सीबीटी 2 होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए मैं मॉक टेस्ट को एक लेकर आया हूँ। इस पूरे मॉक टेस्ट की सीरीज़ को लगाइए और देखिए आप इसमें कितने नंबर्स बनते हैं। साथ दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन अकर्स इन एम्पलीफायर। किस एम्पलीफायर में आपका क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आपका ये एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। पुष्पल एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी, क्लास ए बी। तो इसका सही आंसर है क्लास बी एम्पलीफायर। जो क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन होता है वो क्लास बी एम्पलीफायर में हाईएस्ट होता है, क्लास ए एम्पलीफायर में बिल्कुल नहीं होता है, एंड क्लास ए बी में अगर हम वाइसिंग करते हैं तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो आपका इसमें सही आंसर होगा वो क्लास बी होगा। ठीक है, थर्ड आंसर सही होगा, क्लास बी में क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ अ ओपन लूप सिस्टम गिवन बिलो। तो ओपन लूप सिस्टम में उसकी सेंसिटिविटी 1 होती है। यहाँ पर थर्ड आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरवर्थ और चेबीशेव फिल्टर के लिए सही कथन आपको बताना है। बटरवर्थ प्रतिक्रिया में तेज कट ऑफ होता है, चेबीशेव प्रतिक्रिया में पास बैंड में एक समतल प्रतिक्रिया होती है, बटरवर्थ प्रतिक्रिया में पास बैंड में तरंगें होती हैं, या चेबीशेव प्रतिक्रिया में पास बैंड में तरंगें होती है। तो सही आंसर इसमें फोर्थ होता, चेबीशेव प्रतिक्रिया में पास बैंड में तरंगें होती हैं। फोर्थ आंसर आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बी अप्लाई स्क्वायर वेव टू इनपुट एन आइडियल इंटीग्रेटर देन द आउटपुट इट। अगर कोई आइडियल इंटीग्रेटर है उसमें हम स्क्वायर वेव उसकी इनपुट में लगाते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगी? ट्राइंगल, स्क्वायर, कोसाइन या साइन वेव। तो सही आंसर होगा ट्राइंगल वेव। स्क्वायर वेव अगर हम किसी इंटीग्रेटर में लगाते हैं तो आउटपुट पे हमें ट्राइंगल मिलती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट कंपेंसेटिंग एन ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो किसी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए इसमें से कौन सा आपका जो तथ्य है, कौन सा ऑप्शन है वो गलत है, वो बताना है। जो ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज टू स्टेबलाइज द ओपैम्प नेगेटिव फीडबैक, स्टेबलाइज अ डोमिनेंट पोल एट लो फ्रिक्वेंसी, या मे मेक यूज ऑफ मिलर इफेक्ट, या इंक्रीज द बैंडविड्थ ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो दोस्तों इसमें जो गलत वाला है वो आपका फोर्थ वाला गलत है, इंक्रीज द बैंडविड्थ ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर व्हेन द गेन डिक्रीज एट द रेट ऑफ 60 dB पर डिकेड। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो थर्ड है, थर्ड ऑर्डर लो पास फिल्टर में ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम हैज ट्रांसफर फंक्शन 1 - s अपॉन 1 + n। ये किसका होता है? ठीक है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर, नन ऑफ दीज। तो ये सही आंसर है ऑल पास फिल्टर। ऑल पास फिल्टर का ये फंक्शन होता है 1 - s अपॉन 1 + s। थर्ड आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपको फिगर दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा आपका ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर में दो ही टाइप्स होते हैं, एक NPN होता है, दूसरा PNP होता है। तो इस फिगर में जो आपका करंट है वो ऐसे जा रहा है और इस पर इधर पे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो कभी भी जो इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वो आपका P से N की ओर होता है। तो ये आपका N, ये P, ये N होगा। सेम यहाँ पे P से N की ओर जाएगा तो ये होगा P, ये होगा N, ये होगा P। ठीक है, तो कौन सा बन रहा है? NPN, और दूसरा वाला बन रहा है PNP। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ द कास्केडिंग सेवरल एम्पलीफायर स्टेज इज 2। ठीक है, अगर कास्केडिंग में सेवरल एम्पलीफायर लगा दें तो क्या होता है? कास्केडिंग मतलब एक के बाद एक के बाद एक एम्पलीफायर्स को जोड़ना, वो कास्केडिंग होता है। अगर उसमें हम बहुत सारे कास्केड में एम्पलीफायर लगा दें तो उसमें बताना क्या होता है? रिड्यूस द ओवरऑल गेन नहीं, रिड्यूस द ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नहीं, इंक्रीज द ओवरऑल गेन एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। सही आंसर है आपका जो थर्ड आंसर है वो सही होगा। इसमें आपका एम्पलीफायर को अगर कास्केड में बहुत सारे जोड़ देते हैं तो ओवरऑल जो गेन है वो बढ़ जाता है और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कम हो जाता है। थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है, इम्प्रॉपर वाइस ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट लीड्स टू। अगर जो ट्रांजिस्टर में वाइसिंग होती है अगर इम्प्रॉपर है तो उससे क्या होगा? एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन,
फॉल्टी लोकेशन, हैवी लोडिंग ऑफ एमीटर या डिस्टॉर्शन। जो आउटपुट है वो आपका डिस्टॉर्शन में आ जाएगा। मींस डिस्टॉर्शन मींस ख़राब हो जाएगा, आउटपुट सही नहीं निकलेगा या उसमें कोई नॉइज़ हो जाएगी, तो वो आपका इसका आंसर सही होगा। ये फोर्थ वाला आंसर सही होगा, कोई ना कोई उसके आउटपुट में डिस्टॉर्शन होगा। मॉडम इज़ यूज्ड फॉर, मॉडम का यूज़ हम क्यों करते हैं? मॉड्यूलेट एट ट्रांसमिट साइड एंड डिटेक्टर एट रिसीविंग साइड which deals an analog signal and show digital information, modulator at receive side and detect at the transmitting side, a device which deals with the digital signal only। तो सही आंसर है modem is which deals with analog signals and show digital information। सेकंड आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड। तो मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओवर एन एंटीना थ्रू फ्री स्पेस, to improve the signal to noise ratio, to make the low frequency signal travel long distance, all of the above। तो यहाँ पर जो आपका मॉड्यूलेशन है वो इन सभी के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपका फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटा संचार प्रणाली की प्रभावशीलता निम्न में से कौन से आपके पैरामीटर एलिमेंट्स पर निर्भर करती है? ठीक है, डिलीवरी, शुद्धता, एक्यूरेसी, समयबद्धता, सभी। तो कोई भी डेटा संचार प्रणाली की जो प्रभावशीलता है वो इन सभी एलिमेंट्स पर आपका इफेक्ट करती है, तो आज सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ टाइप ऑफ लार्ज स्केल फेडिंग इन वायरलेस कम्युनिकेशन। तो सही आंसर है आपका शैडोइंग, शैडोइंग होता है, थर्ड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस यूज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? मल्टीप्लेक्सर, सीरियल पोर्ट, मॉडम, गेटवे। सही आंसर है थर्ड। कहीं कहीं ये भी पूछ लेते हैं कि मॉडम का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म यही होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, तो थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज हैज़ एजीसी वाइस। ठीक है, एजीसी वाइस में किस में होता है दोस्तों? ये मिक्सर में होता है, आपका सेकंड आंसर सही होगा। मिक्सर में आपका एजीसी वाइस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस स्टेशन से यानी कि बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन तक सूचना प्रसारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो चैनल क्या होता है? यानी कि बेस से मोबाइल जा रहा है, तो ये यानी कि बेस से मोबाइल जा रहा है तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड चैनल। ठीक है, अगर यही उल्टा मोबाइल से बेस होता, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स चैनल। तो फिलहाल ये बेस स्टेशन से मोबाइल पे जा रहा है, बेस से मोबाइल, तो ये होगा आपका फोर्थ वाला आंसर फॉरवर्ड चैनल। अगर सेम ये उल्टा होता मोबाइल से बेस, तो ये आपका होता है रिवर्स चैनल, यानी कि उसके लिए उस ऑप्शन के लिए उसमें क्वेश्चन में होता है आपका फर्स्ट आंसर सही होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपका फोर्थ आंसर सही है। बेस स्टेशन से मोबाइल तक सूचना प्रसारित करने के लिए अग्रदिशक यानी कि फॉरवर्ड चैनल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हमें बताना है क्या गलत है। ईजी टू मेंटेन, हैज़ अ फीडबैक एलिमेंट, सिंपल कंस्ट्रक्शन, लेस एक्सपेंसिव। तो दोस्तों ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई भी फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है, ये क्लोज लूप ओपन सिस्टम में होता है। ठीक है, जहाँ पे उसको फीडबैक मिलता है, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आपका फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है, तो सेकंड आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच वन इज नॉट अ जनरलाइज्ड यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट। इसमें से कौन सी स्टेट है वो आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका सही आंसर है रेक्टिफायर, क्योंकि आपका जो कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम में आपका एरर डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड एरर करेक्टर कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, रेक्टिफायर नहीं होता है। एम्पलीफायर गेन वेन को बढ़ाने के लिए, एरर डिटेक्टर कोई भी आपका मेजरमेंट एरर आया उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एरर करेक्टर उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन रेक्टिफायर का यूज़ नहीं होता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम में। तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर सही होगा फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल लूप कंट्रोल सिस्टम में एडवांटेज ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में कौन सा एडवांटेज नहीं है इनमें से बताना है। दे आर मोर एक्यूरेट, द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स कैन बी ग्रेटली इंक्रीज, दे रिक्वायर लो फॉरवर्ड पाथ, द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस सिग्नल कैन बी मेड वेरी स्मॉल। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा दे रिक्वायर लोअर फॉरवर्ड पाथ गेन्स। तो थर्ड आंसर यहाँ पर क्वेश्चन के लिए सही है।
तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे सेट को लगाइए, देखिए आपके इसमें कितने नंबर बने हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।